छाया भैरवी को उठाकर सिंगस्त राज्य के वन में ले आई थी। वो अभी भी बहुत कमजोर थी। क्या तुम मुझे वापस सिंगस्त आई हो? लेकिन कैसे? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ वन में कुछ ढूंढना है। मैं तुम्हारा ही अंश हूँ भैरवी। तुम्हारे मन की बात मैं समझ सकती हूँ। तुम 8772, तुम तो बहुत काम की चीज हो। इसके लिए शुक्रिया। MW, तुम्हें बता दूं, मैंने दोनों राजकुमारों को यहाँ बुलाया है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम अभी भी जख्मी हो। एक रुद्राक्ष ढूंढना बाकी है और साथ में परशुराम जी का वो हथियार भी। हमें मदद की जरूरत है। ये केवल तुम्हारा मकसद नहीं है। भैरवी ने पलट कर देखा। वहाँ शौर्य और करण। ठीक है, जय सिंगस्त राज्य। ठीक है, फिर हम सभी अलग होकर उस रुद्राक्ष और धनुष को ढूंढेंगे। सभी मित्र जंगल में प्रस्थान कर गए। भैरवी भी जाने वाली जानता कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या विचार है क्या नहीं, परंतु मेरा वादा है कि समय की हर विकट परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परंतु ये समस्याएं मुझे, मैं पराया हूँ क्या? एक बात कहूँ? अवश्य। इस युद्ध के पश्चात जब सब कुछ शांत होगा तब, मैं जानता हूँ इस समय तुमसे ये सब कहना उचित नहीं, परंतु आने वाले समय का कोई विश्वास नहीं। तब क्या बताओ, क्या बनोगी मेरी जीवन संगनी? भैरवी के चेहरे पर तनिक भी विचित्र भाव न आए, जिसे देख शौर्य आश्चर्य में पड़ गए। ये जानकर कलचू, मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ राजकुमार। मैं आपके मन की भावनाएं जानती हूँ तथा उनका सम्मान भी करती हूँ, परंतु इनका कोई अर्थ नहीं। अर्थात यह है कि मैंने अरुंधति था वह मैं भैरवी के रूप में नहीं ले सकती, या इस युद्ध के पश्चात मेरे पास क्या होगा और क्या नहीं, यह समय के हाथों है। आपकी भावनाएं जो भैरवी के लिए है, यही भावनाएं, चाहे उसके लिए मुझे आपके हृदय को आहत करने पड़े या अपनी इच्छाओं की हत्या। शौर्य उसके निकट आए। उन्होंने देखा कि भैरवी के नेत्रों से जल बहने लगा था। पता है भैरवी, तुम्हें कई ऐसे कुमार मिले होंगे जो तुम्हारे रूप पर मोहित हो, परंतु मुझे तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा पर गर्व है। एक संतान के लिए उसके पिता के स्वप्न से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए, और तुम इस वाक्य पर खरी उतरती हो। मैं सम्राट रुद्र प्रताप तथा महारानी अनिका का पुत्र शौर्य आज तुम्हें यह वचन दे अवश्य कि आजीवन हम दोनों केवल सच्चे मित्र की तरह रहेंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम उसे एक साथ हल करेंगे। छाया और करण एक ही दिशा में चल रहे थे। तभी उन्हें एक सरोवर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैं वहाँ कुछ है। हाँ, कुछ सुनहरा सा। सरोवर के तट में दोनों पानी के अंदर उतरे। कितना ठंडा पानी! संभल कर यहाँ फिसले तो तेज बहाव में बह जाएंगे। है पानी अब उनके गले तक आ गया था। तुम यहीं रुको, मैं पानी के अंदर से धनुष लेकर आता हूँ। करण ने गहरी सांस ली और पानी के नीचे तैरता चला गया। जी। कुछ देर में वो सरोवर के तल तक पहुंच गया था। उसने धनुष को वहां से उठाना चाहा, लेकिन वो बहुत भारी था। वक्त बीतता जा रहा था। कौन की सांसें सी जो छाया समझ गई कि उसे धनुष उठाने में कठिनाई हो रही है। उसने अपने मन में ही महादेव का स्मरण करना शुरू कर दिया। करण भी पूरे मन से जोर लगा रहा था। 30 अचानक सरोवर में जोर की गड़गड़ाहट होने लगी। पानी का बहाव और तेज हो गया, जैसे कोई बवंडर आया हो। CMS वश बुश की करण ने उस धनुष को निकाल लिया था। अब वो उसे उठाकर पानी की सतह के ऊपर आ रहा था, लेकिन तेज बहाव की वजह से वो किनारे तक नहीं पहुंच पा रहा था। छाया को एकदम से आसमान से जोर की बिजली कड़की।
हे भगवान, राजकुमार आप ठीक तो है ना? कुछ पलों बाद करण किनारे तक पहुंचा। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। दूसरी तरफ शौर्य और भैरवी जंगल के सबसे घने हिस्से पर पहुंच गए थे। वो चलकर अंदर जाने लगे थे कि तभी शौर्य को कुछ दिखा। ये देखो, महादेव का प्राचीन मंदिर, क्या वो यहाँ हो सकता है? ग्रैंड शायद OINMAJ। हम एक बार देखना चाहिए। अंदर जाते ही भैरवी को एक अजीब सी अनुभूति होने लगी थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वहां पर किसी ने फूल चढ़ाए थे। शिवलिंग फॉल्स। फेड प्लीज एंड जी आओ। वहां पर गड़े हुए त्रिशूल पर एक बड़ा सा रुद्राक्ष लगा हुआ था। भैरवी उसे निकालने लगी कि तभी वहां एक बूढ़ा सा आदमी आता है। कौन हो तुम कन्या? मैं भैरवी हूँ और यह सिंगिस्ट। हे राजकुमार, हमें एक दिव्य कार्य के लिए ये रुद्राक्ष चाहिए। DC 260। मैं ये कैसे मान ले कि आप दोनों किसी दिव्य कार्य के लिए इसे ले जा रहे हैं? बड़ी ताकतें भी इसे पाना चाहती और मैं इसका रक्षक। मैं ये सिर्फ उसे सौंप सकता हूँ जो आपको जो उचित लगे। मैं स्वयं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। ठीक है तो बताओ, यह संसार क्या है? माया सत्य क्या है? जिसे इस संसार से कोई अपेक्षा ना हो। शिव भी सत्य है। सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति कौन है? देवी, हम आपके जवाबों से प्रसन्न हुए। अब हमें यकीन हो गया है कि आप इस रुद्राक्ष को पाने के लिए योग्य हैं। भार काल में भरवा और छाया अपन घर पहुंचे ही थे कि तभी भैरवी को आभास हुआ कि कुछ अजीब है। वहां सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। पॉप, तभी भैरवी के कानों में विकराल की आवाज पड़ी। ओ, ये सब क्या है बेटा? हाँ, और सब कुछ इतना शांत क्यों है? अब तक तो माँ जागकर प्रभु की आराधना कर रही होती हैं। उसने मत के देखा तो विकराल क्षतिग्रस्त हालत में थे। उनके शरीर में जगह जगह पर घाव थे जिन पर रक्त उभर रहा था। भैरवी तेजी से विकराल के पास गई। ये आपको क्या हुआ है पिताजी? बेटा बोलिए। कल रात त्रिकू ने सैनिकों के साथ हमारे राज्य पर हमला किया था। उसने क्या? सैनिकों से युद्ध करते हुए हमारा ध्यान त्रिकू पर बिल्कुल भी नहीं गया। पिताश्री पूरी बात बताएं। उसने तुम्हारी माता तथा तुम्हार मित्र चिरजावा जो सभी की सुरक्षा के लिए उसके साथ था, उन दोनों को मृत्यु शैया दे दी।